नहीं। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। हमारे महान भक्त आगरा के वैज्ञानिक डॉक्टर हरिश्चंद्र जी बोले मैं रिटायर हो गया समस्तीपुर बिहार से, तो क्या करूं? मैंने कहा फिर से ज्वाइन करो कोई यूनिवर्सिटी। फिर ज्वाइन कर लिया। बोले गुरुदेव ज्वाइन कर लूँगा तो बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। ज्वाइन कर लिया। मरते दम तक काम करते रहो। चलती का नाम गाड़ी और खड़ी का नाम खटारा होता है। बुढ़ापे में भी कुछ करते रहो। और काम करना पाप नहीं है, काम वासना में फंसना पाप है। कामना करना पाप है और काम करना पाप नहीं है। खूब काम करो। 80 साल की एक बूढ़ी माता जी 30 वर्ष पहले राजस्थान में मैंने देखा, खेत में धनिया के खेत में गुड़ाई कर रही थी। तो गुरुजी मेरे साथ में थे। तो गुरुजी से मैंने कहा ये तो बहुत कमज़ोर लेडीज़ है, ये गुड़ाई कर रही। तो उसका बेटा भी था। तो हमने कहा माता जी आपकी उम्र क्या है? बोले 80 साल। तो हमने कहा अभी गुड़ाई करते हो, कोई बेटे बहू नहीं? बोले बेटे हैं 4, अब बहुएँ हैं 4, अब पोता हैं 10-15। तो हमने कहा फिर तुम क्यों कर रही हो? बोले हम जब तक जिंदा रहेंगे काम करते ही रहेंगे। हम दूसरे कमाया खाने नहीं चाहते हैं। हम खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे, दूसरों को खिलाएंगे। और अगर हम काम करते रहेंगे तो हम बीमार नहीं होंगे। बोले हम कभी बीमार होते ही नहीं। ये शरीर से जितना काम लोगे ये शरीर स्वस्थ रहेगा, बीमार नहीं होगा। और ये शरीर से काम लेना बंद कर दोगे तो ये शरीर रोज रोज तमाम दवाई खाता रहेगा और रोज रोज तुम बीमार रहोगे, कभी स्वस्थ नहीं रहोगे। इसलिए इससे काम कीजिए। काम करने के बाद आराम का सुख भी मिलता है। और काम नहीं करोगे तो आराम में भी पीठ में दर्द होने लग जाता है। इसलिए मेहनत कीजिए। रिक्शा चलाने वालों को कितनी सुख की नींद आती है, रिक्शा पर ही सो जाते हैं। कितने लोग डबल बेड पर डल्लब के गद्दों पर भी नहीं नींद आती? क्यों नहीं आती? शरीर थका नहीं है। और कोई काम ना हो तो व्यायाम करो। वो रस्सी पर बेटियां कूदती हैं, रस्सी ऐसे ऐसे घुमाती हैं। बहू जब बनो तो अपने ससुराल में थैला में रस्सी लेकर जाओ और कमरा बंद करके आधा घंटा कूद दो। कोई को न बताओ, एक गोली टेबलेट खाए की जरूरत ही नहीं। तो वहाँ रस्सी लेके नहीं जाती, वहाँ बेड लेके जाती। बेड उनके माँ बाप जो है बेड देते हैं कि डबल बेड, डबल सो हो जाए, डबल नींद ले। अब इधर से गई रहे पत्नी बन के और 10-5 साल हम आई हैं हथनी बन के। और खूब चाट चल रही है, चटापट चाट। ये सब बवाल में मत पड़ो। बहू बनने के बाद साधु बन जाओ तो भी व्यायाम करो। कितने लोग साधु बनते हैं तो लगता है साधु नहीं बने, रोगी बने। कमंडल ले टेढ़े टेढ़े चलते, टांग में टांग लड़ते। हम कहन का बात? कहन कुछ कमजोरी है। तो हम कहन ब्रह्मचारी कैसे हो तुम? कहन तुमसे न बात करी पड़ी, बात न कर भी है तो ये इतना ढील ढाल। और महाकामचोर, अगर कह दो सब्जी काटना है वो काटो जाए, 2 मिनट काटेगा और फिर चक्कू डाल दी और टट्टी चला जाए। जब सब्जी सब कट जाई तब फिर आई। इतना तो निकम्मा है। तो टेढ़े टेढ़े चलबे करी हो, तुम्हारे शरीर में खून बनबे न करी, क्योंकि बेईमान आदमी हो। सब्जी काटो कहीं। और जो बुद्धिमान संत है, समझदार, दोनों हाथ से झपट के उठता है। सब झोला थैला उठाना, गाड़ी चलाना, गाड़ी धोना, इसमें कौन बुराई है? अपना काम करने में कौन सी हंसी कौन को? मेहनत कर देना चाहिए और खुश भी रहना चाहिए। हमारे साथ में निकम्मा साधु रुकता ही नहीं। हमारे साथ में जितने संत हैं सब बहुत मेहनती, परिश्रमी और होशियारी से चुप्पे से काम करते रहते हैं। गाड़ी चलाते भी हैं और गाड़ी धोते भी हैं और गाड़ी रेडी भी कर लेते हैं, गाड़ी सजाते भी हैं। और साथ में माइक, ये माइक संत ही चला रहा है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है वो।
आज तक हमने कभी नहीं सुना कि माइक बनवाने कहीं ले गया। वो कंप्यूटर खोल के ही यही बना देता है, वीडियो कैमरा खोल बनाता, माइक बनाता, आवाज़ इतनी अच्छी बनाता है। वो बहुत बुद्धिमान संत है, पूरा लांग बांध के जुटता है 6 घंटे तक। और एक संत और है, ये मंडप का प्रबंधक, अरे वो तो बहुत विकट है, उसके पास 25 कर्मचारी हैं, फिर भी वो पाइप पर चढ़ के खुद खोलते पंडा। तुमने कहा खुद क्यों खोलते? बोले बीमार हो जाऊंगा, थोड़ा हाथ ऊपर करूंगा तो पेट वेट सही रहेगा। मेहनत करना चाहिए आदमी को, परिश्रम। मैं 1 घंटे कमरे के अंदर योगा करता हूँ और 1 घंटे छत के ऊपर पैदल चलता हूँ। और भोजन देखता ज़्यादा हूँ, खाता कम हूँ, सूंघता ज़्यादा हूँ, चखता कम हूँ। ऐसे देखता हूँ तो मुझे लगता है खतरनाक। इतना माल खाओगे तो फिर पेट थोड़े रहेगा, पेट इंडिया गेट हो जाएगा। अरे वो 20 किलो पेटू ही ला दे, घूमो खाम खाम, पेट वोट नहीं निकलने देंगे चाहे कुछ हो जाए। पेट क्यों निकलते हैं? कोई जबरदस्ती है? अब कल जो है कई पथरौनी हुई, थोड़ा हमने आधी इडली खा लिया। शाम को मैं कुछ खाता नहीं हूँ, बंद कर दिया 6 महीने से। खा लिया इडली, थोड़ी इडली। फिर भगत जी आए, शशि प्रकाश शुक्ला जी, बोले गुरुजी बहुत प्रेम से बनाई है, थोड़ा चटनी। तो हमने कहा चलो, थोड़ा इडली थोड़ा चटनी। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। बोले ये थोड़ा सा भाजी है, पालक और हरा वरा सब मिला साग। हमने उसको थोड़ा लिया तो मेरे को लगा मेरा पेट भर गया है। तो आज सुबह हमने 12 बजे तक खाए नहीं कुछ, खूब भूख लगी जब तो तिल का लड्डू खाए 1-2। उसके बाद रोटी दाल सब्जी खा लिया, बात खत्म। हमने कहा चावल मत लाना, झंझट खत्म। कल जो इडली खाए रहा ना, आज का हिंदुस्तान बनाना। तो ये अब मैं देखता हूँ ना, लोगों की स्मरण शक्ति इतनी कमजोर है, तुरंत उनको कोई बात बताओ, सीढ़ी उतरते ही भूल गई। फिर पूछते हैं कहाँ बताए रहो, बताने वाले की भी खोपड़ी खा जाएंगे। 100 बार बताओगे तो। स्मरण शक्ति इसीलिए कमजोर है। नंबर 1, चुपके से बता देता हूँ, तुम सबको मत बताना। भोजन कम खाइए और चबा चबा कर खाइए। और ये कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, क्योंकि डॉक्टर बता देगा ना, डॉक्टर बर्बाद हो जाएगा। डॉक्टर कहता है सब कुछ खाइए, परहेज करने की जरूरत नहीं। वो जानता है जब सब कुछ खाएगा तो जो भी कमाएगा वो सब कुछ यहाँ दे जाएगा, और जब ये कुछ खाएगा तो बहुत कुछ कमाएगा और फिर मेरे पास आएगा नहीं, बीमार होगा नहीं। कोई डॉक्टर नहीं बताता है, और बताना भी नहीं चाहिए। तुम्हें डॉक्टरी करना कि यहाँ प्रवचन देना है? ये तो हम संत आदमी तो बता देते। और इसका ट्रायल मैं कर चुका हूँ। पानी भी बहुत ज़्यादा मत पीजिए। ऐसा नहीं है कि 2 कमंडल भर के पी लिया, किडनी खराब हो जाएगी, किडनी पर लोड ज़्यादा आएगा। बहुत ज़्यादा नहीं पीना है, प्यास लगे तो पीना है, और उतना पीना है जितना ज़रूरत है। कोई चीज़ ज़्यादा मत लीजिए। थोड़ा दूध भी पी लीजिए शाम को, थोड़ा च्यवनप्राश भी कभी कभी खा सकते हो, थोड़ा महाशक्ति प्राश। तुम लोग गृहस्थ आश्रम में हो, बुजुर्ग हो, कमज़ोर हो, मेहनत ज़्यादा, टेंशन ज़्यादा, यहाँ पर श्री च्यवन स्वदेशी कंपनी का महाशक्ति प्राश है। वास्तव में उसमें महाशक्ति है। मैं तो 1 ही चम्मच खाया था, तब से वो शक्ति कम ही नहीं हुई। दोबारा मैं नहीं खाया, दूसरे का डब्बा दे दिया। लेकिन तुम्हारे खाने योग्य है, हमारे खाने योग्य नहीं। हमारे खाने योग्य तो आंवला का मुरब्बा, एक माता जी लाई है आज मुरब्बा। गुरु की भी सेवा इस ढंग से करो कि गुरु भी स्वस्थ रहे। ऐसा नहीं कि गुरु को ऐसी ऐसी चीज़ें खवा दो कि गुरु खुदे जलेबी बना गुजटा पड़ा रहे। हाँ, ऐसे नहीं खिलाना है। गुरु के स्वास्थ्य को भी ध्यान दो, सूट क्या करता है वो चीज़ खिलाना है गुरु जी को। हमारे भक्त होशियार है, चना लाए हैं कुछ भक्त, हम चना चबाते हैं रोज, 2-3 चम्मच चना चबाता हूँ। यात्रा में चना चबाता हूँ। चना तुम भी चबा ले करो। चना चबाने से दरदरा होता है, वो पेट के अंदर चिपटे हुए मल को
लुढ़का लुढ़का कर छील कर बाहर निकाल देता है। इसलिए कभी कभी चना शाम को थोड़ा 4-5 बजे चबा लीजिए। खाली पेट चना मत चबाना, खाली पेट केला मत खाना। याद रखना, सभी फलों के साथ केला खाइए। भोजन के बाद केला खाओ, 2 गुना फायदा। पपीता खाकर दूध मत पीना, दुगना नुकसान करेगा। पपीता खाकर पानी मत पीना, चाय मत पीना, नुकसान बहुत करेगा। पपीता खाकर, कोई भी फल खाकर पानी नहीं पीना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए, चाय नहीं पीना चाहिए, लिक्विड कुछ भी मत लो। 1 घंटे उसको हजम होने दो। सारी आंतों के अंदर की दीवारों को शीतल बना करके, और ये फल जो है इसमें फाइबर बहुत होता है, वो सब आंतों में चिपटा हुआ मल छील छील के निकाल के पेट को साफ करेगा। 10 साल पुरानी कब्जियत को साफ करेगा। और जिसके पेट में कभी कब्जियत नहीं होती है, वो व्यक्ति का चेहरा कभी मलिन नहीं होता है, बिल्कुल गुलाब के फूल की तरह खिला रहता है। पेट में कॉन्स्टिपेशन मत बनने दो। और एक लाइन गाते हैं हमारे संत महात्मा, तेज घटई सब भोग की संगति, बुद्धि घटई बहु भोजन खाए, ज्ञान घटई नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटई चित्त को भरमाए, प्रेम घटई नित ही कुछ मांगत, मान घटई नित पर घर जाए, दयाल कहीं सुन रे नर मूर्ख, पाप घटई हरि के गुण गाए। जिनको याद हो दोहराइए मेरे साथ, संत लोग गाया करो। प्रेम घटई नित ही कुछ मांगत, मान घटई नित पर घर जाए। किसी के द्वार पर रोज जाकर के मत बैठिए, मान सम्मान घट जाएगा। लोग संदेह करेंगे कि लगता है इसके औरत से फंसा है, इसके घर में क्या कनेक्शन है, रोज उल्लू यहाँ क्यों बैठता है। उल्लू तो हो ही, रोज उसी डाल पर बैठ करके खामखा हू करते हो, वहाँ क्या लेने जाते हो। एक बहुत बड़ा अफसर मेरे से बोला, अब आत्महत्या करना पड़ेगा। हमने क्या हुआ? अरे बोले पड़ोसी के घर बैठता था, बदनामी हो गई, मुंह दिखाने वाला नहीं रह गया। तो हमने कहा क्यों बैठते थे? बोले ऐसे बैठता था। हमने कहा ऐसे बैठता था, वैसे हो गया, अब झेलो। उसी चक्कर में, अपमान में उसका दिमाग फेल हो गया। और बहुत बड़ा अफसर था, छत्तीसगढ़ का था। फिर साल बाद मिला तो एकदम टेढ़े टेढ़े झुके झुके चले, 6 फीट लंबा था। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले अपमान के घूंट नहीं सह पाया। तो हमने कहा तुम इतने बड़े अफसर हो, किसी के द्वार पर रोज बैठते क्यों गए आप? बोले गुरुदेव गलती हो गई। तुमने कहा गलती का फल भोगने में कायर क्यों हो? जब बैठने में तुम खुशी से बैठे थे तो अपमान के घूंट भी खुशी से पियो। वहाँ क्यों गए? क्या जरूरत थी? अपने परिवार के साथ बैठते नहीं हो। कितनी पत्नियां इसलिए दुखी हैं कि उनका पति उनके पास बैठता ही नहीं, बातें नहीं करता है, सुनते ही नहीं। गलत बात है। थोड़ा बैठना भी चाहिए, प्रेम चर्चा भी करना चाहिए, थोड़ा माताओं बहनों की बात को भी सुनना चाहिए। जिसकी बात तुम सुन लोगे उसके दिल में तुम्हारा स्थान बन जाएगा। जिसकी बात को तुम प्रेम से सुन लोगे वो तुमसे बहुत प्रेम करेगा। एक सज्जन कह रहे थे, मैं आपको कभी कभी थोड़ी बात सुना देता हूँ तो मैं हल्का हो जाता हूँ, मेरा दुख कम हो जाता है। बोले इसलिए साल में 2-3 बार की छूट दे दो आप। बात सुनना भी चाहिए। अपने पति की भी बात को सुनो। आप कितने भी बुद्धिमान हो, लेकिन अपने घर के हर सदस्य से थोड़ा थोड़ा बोलो भी, प्रेम भी करो। क्योंकि प्रेम की भूख सबके अंदर होती है। प्रेम के बिना भी मनुष्य सुस्त हो जाता, निराश हो जाता, उदास हो जाता है। कभी कभी अपने हाथ से भी सबको पेड़ा खिला दिया करो। और कोई प्रेम से पेड़ा खिला रहा हो
तो बड़े प्रेम से लपक के ले लिया करो, लाइए लाइए हमको लाइए। हमारे गुरुजी हमको अभी भी खिलाते हैं, कहते ले खाओ। तो हमने कहा अरे गुरुदेव आप खाइए, ले खा लो, योगा होगा बात को कर लेना। तो फिर मैं ले लेता हूँ, खा लेता हूँ। हम सोचते हैं आज योगा हो न हो लेकिन गुरुदेव को मन खुश रहे। जिसका तुमसे बहुत प्रेम होता है वही तुमको खिलाता है, लीजिए लीजिए। और बहुत ज़्यादा भी मत खिलाइए। कितनी स्त्रियां अपने पति को तसला भर तो सलाद काट कर खिलाती है, लगत ही पड़वा है। इतना नहीं खिलाना है, बस आधी कटोरी। पति भी सोचता है हमारी वाइफ का बहुत प्रेम है, देखो तसला भर सलाद काट के लाई है। और कभी कभी पूरा 20 पूड़ी डाल दिया थाली में। पूड़ी देखत के अपनी पत्नी को देखत कहा अरे बहुत मानत है। अब फिर इतना अधिक खाया है कि वजन 1.5 कुंटल हो गया, बुद्धि बिल्कुल खत्म। अब क्रेन से उठाना पड़ेगा, न पत्नी उठाई पाई न लड़का उठाई पाई, बुद्धि खत्म। तुम समझते हो बहुत प्रेम है इसलिए खूब खिला रही, इसलिए खूब खिला रही है कि खूब खिलाऊंगी तो इसकी बुद्धि खत्म हो जाए, मूर्ख बन जाए, तो जौन कही वह कर रही हो मूर्ख। इसलिए बहुत मत खाना। और किसी का पति अगर चुप्पे चुप्पे लाकर बेडरूम में खिलाता है समोसा, चटनी, कचौरी और जलेबी और अमृति, तो ये अमृति नहीं, ये जहरती है, मत खाना। नहीं तो वो इसलिए खिला रहा है कि बुद्धि खत्म हो जाए, कब हो माई का याद ही ना आवे, यह यहीं जुटी रहे खूब, इसलिए खवा रहा है खूब तुमका। खिलाए खिलाए के पूरा 1.5 कुंटल वजन बनाएगा तुम्हारा। इसलिए अपनी पत्नी को भी थोड़ा कम ही खिलाओ। खाइए, एक समोसा खा लीजिए कभी कभी, रोज नहीं। आलू बंडा भी खाइए, 1-2 खा लीजिए। एक सज्जन कह रहे थे हम 20 आलू बंडा खा के आए आज। हमने कहा कुछ दोहा चौपाई याद है? बोले आलू बंडा जितने खाएं उतनी संख्या याद है, दोहा चौपाई कौन काम है। इतनी स्मरण शक्ति किसी की कमजोर कुदरत ने नहीं बनाया कि कुछ याद ही ना रहे। मन लगाइए, दुकान भी चलाइए, लेकिन साथ साथ में थोड़ा ज्ञान की चौपाइयाँ भी बोलिए। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। भजन भी गाइए, भोजन बनाइए, प्रवचन सुनते रहिए, मन इधर उधर न जाए। झाड़ू लगाइए, मोबाइल जेब में रख लीजिए, प्रवचन सुनते रहिए, झाड़ू लगाते रहिए। बर्तन मांजिए, मोबाइल जेब में रख लो या साइड में रख लो, बर्तन मजते रहेंगे, प्रवचन सुनते रहो। प्रवचन से सुख मिलता है 100%, बहुत सुख मिलता है। वो सुख विश्व में कहीं भी नहीं मिलता है। गुरु के दर्शन से भी सुख मिलता है, गुरु के आशीर्वाद से सुख मिलता है, और गुरु का गुणगान करने से मनुष्य गुणवान बनता है, और गुरु की सेवा करने से उसका इतना पुण्य इकट्ठा होता है कि उसकी भी सेवा करने वाले लोग तैयार हो जाते हैं। सेवा करना चाहिए। कभी जिद्दी मत बनो, हठी मत बनो, क्रोधी मत बनो। दूसरे को भी समझो कि इसके पास भी कुछ बुद्धि है और दूसरे लोगों की भी ज़रूरत है। सबको संभाल के रखो और खुश भी रहा करो, दुखी ना रहा करो। मुस्कराना भी सीखो भगवान राम की तरह। और वनवास तो हो ही गया है, रोने धोने से फायदा क्या है। भगवान राम जब निषाद राज मिलते हैं तो मुस्करा कर मिलते हैं राम जी। तो निषाद राज कहता है वनवास हुआ है, हम दुखी हैं, आप तनको नहीं दुखी। बोले अरे अब मिल ही गया वनवास, सब इसको स्वीकार करना चाहिए। हंसते हंसते केवट से भी मुस्कुरा कर राम बोलते हैं, दुखी नहीं होते हैं कि हमारा सब राजकाज ठाठ बाट खो गया, अयोध्या छूट गई, ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं। कृपा सिंध बोले मुस्काई, सोई कर जही तो नाव न जाई।
भगवान राम से भी सीखो, खुश होकर के काम करना सीखो, आपस में मिलजुल करके रहना सीखो, प्रेम से जीना सीखो। एक धागे को छोटा बच्चा भी तोड़ सकता है, 1000 धागे जुड़ करके जो रस्सा बनता है, उस रस्से में हाथी बांध दो तो हाथी भी उसको नहीं तोड़ सकता है। एकता की शक्ति को पहचानो। पिता पुत्र, सास बहू, देवरानी जेठानी और जेठ अषाढ़ देवर, लेवर पेवर, सबको जोड़ के रखो और सही सलाम। अपनी भाभी को भी मत सताओ, अपनी देवरानी को भी दुख मत दो, जेठानी को भी परेशान मत करो। थोड़ा थोड़ा काम सब बटा लो, उन्नति करो। मैंने सुना है कि 2 घोड़ी जा रही थी, तो एक घोड़ी पर पिता पुत्र दोनों बैठे थे और दूसरी घोड़ी खाली चल रही थी। जो खाली थी वो कांख रही थी, तो जिसके ऊपर 2 बैठे थे पिता पुत्र, वो घोड़ी ने कहा, तू क्यों कांखती है, तू क्यों कांखती है, मेरी पीठ पर बैठे हैं, तू तो खाली चल रही है, तू क्यों करती है। उसने कहा, मैं इसलिए कांख रही हूँ कि ये दोनों पिता पुत्र बहुत बेवकूफ़ है। बोले क्या बेवकूफ़ है? बोले ये दोनों एक तो 80-80 किलो के वजन है और तुम हो कमज़ोर हो, तुम्हारी पीठ पर बैठे हैं, और तुम कहो फिसल गई, गिर गई, तुम्हारी रीढ़ टूट जाई, तो ये दोनों हमारे ऊपर लद जाइए, तो हम इसलिए अबहस कांखे इसलिए काम बटा लो। अगर तुम सोचो कि जेठानी के ऊपर पूरा काम छोड़ दें और तुम पहुड़ी रही हो, तो जेठानी जिस दिन बीमार हुई वो ठीक से तब पता चली सब तुमरन पर लोड वाई जी। इसलिए थोड़ा उसको भी राहत दो, काम बटाओ। तुम सोचते हो जौन भंडारी भंडार बनाओ थे, बस ये जुटा रहे भट्ठा में। अरे बीमार जब हुई तो भंडारम जैबे न करी, चूल्ह न जली, तो वही दिन बैठ के चूल्ह फूकी हो जाए। इसलिए जाए कि रोटी बेलते हो, इधर उधर मत घूमो, खाम मोबाइल कान में लगा तो हेलो, हाँ भगत भगता का काम होना, कुछ नहीं होना, रोटी बनाओ जे फालतू, छोड़ो मोबाइल बंद करो। तो ये सब काम बांटना चाहिए, नहीं तो अगला जिस पर ज़्यादा लोड हो जाएगा वो फिर छोड़ेगा एक दिन, देखना चाहिए। पिता के भी काम बटा लीजिए, माँ के काम बटाइए, सासू के काम बटाइए, बहुओं के काम बटाइए, बेटों के काम बटाइए, जुटे रहिए। और ये करना सबके लिए जरूरी है। पत्नी के भी काम बटाइए, देखते रहिए कितनी देर तक ये पानी में भीग रही है, बर्तन मांज रही 2 घंटे से, पानी में भीग रहे पाँव हाथ सब, तो इसके लिए इंतजाम कर दीजिए। जहाँ मांज रही है उसके पड़ोस में हीटर लगा दीजिए, उधर मुंह करके उसका, तो इसके हाथ पाँव गर्म होते रहें। लाइक चुप्पे धर दो जलाए कि आप मांजिए, हम व्यवस्था कर दिए, तो उसको लगेगा कि मेरा पति मेरी फिक्र करता है। तो बीमार होने वाली होगी तो भी नहीं होगी, उसके डबल ताकत आ जाएगी कि चलो हम जुटे रहेंगे, हमारा सम्मान है इस घर में। काम करने वालों का सम्मान भी कीजिए, आदर कीजिए, और जो आपकी टीम में सबसे अधिक बुद्धिमान हो उसका सब लोग संभाल कर ख्याल रखिए। अन्यथा अगर वो कहीं खिसक गया तो पूरी टीम फेल होगी, पूरी टीम फेल होगी। और बुद्धिमान व्यक्ति बड़े भाग्य से मिलता है। बुद्धिमान बेटा हो, बुद्धिमान बहू हो, बुद्धिमान पिताजी हो, बुद्धिमान सास ससुर हो, बुद्धिमान भाई हो, ये साधारण बात नहीं है। ये तो मिलते कहाँ हैं लोग? बुद्धिमान और चरित्रवान, विवेकवान और गुणवान, ये जिसके घर में हो तो समझ लो उसके घर में भगवान है, उसके घर में भगवान है। वो घर मंदिर है जहाँ इस तरह के लोग रहते हैं। उनसे प्रेम कीजिए, अपनी नाटक अलग मत कीजिए, जिद्दबाजी मत कीजिए, गुस्सा मत करिए, गम खा लीजिए और सबको ललकार कर काम लीजिए। खुद भी काम कीजिए, दूसरों को भी सिखाइए, समझाइए, घर में शांति बनाइए। मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ को छोड़िए, हिल मिल करके रहिए,
एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से ही देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर में, प्रेम ही आज़ादी का पैगाम होता है, प्रेम ही आज़ादी का पैगाम होता है। प्रेम के दायरे को बढ़ाइए। तुम प्रेम के सागर हो, तुम्हारे पास बहुत प्रेम है। कभी कभी तुम चिड़ियों से प्रेम करते हो, कभी कभी वृक्षों से करते हो, कभी कभी पौधों से प्रेम करते हो, कभी कभी सामान से बहुत प्रेम करते हो। सामान भी प्रेम मांगता है, सामान से प्रेम नहीं रखोगे सामान टूट जाएगा। गाड़ी से प्रेम नहीं रखोगे, गाड़ी ज़्यादा लड़ेगी आपकी, बिगड़ेगी ज़्यादा। गाड़ी से भी प्रेम रखो, अपनी साड़ी से भी प्रेम रखो, संभाल के रखो। अपने सामान को ऐसे ढंग से रखो कि बार बार खरीदना ना पड़े। जो पैसे बचेंगे उससे कुछ नया काम करो। और गुरु का प्रवचन रोज सुनो, गुरु मंत्र भी लो, कंठी माला भी पहनो। बिना गुरु मंत्र लिए तुम तर नहीं सकते हो।